हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही हम इस बुलेटिन में आपको सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसका असर भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अगर आप भी आने वाले समय में गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल लंबे समय से कार कंपनियां गाड़ियों की बिक्री में आ रही गिरावट की समस्या से जूझ रही हैं। नोमुरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी महीने में ऑटो सेल्स में 14% की गिरावट आई, जो पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी गिरावट है। ऐसे में माना जा रहा है कि कार कंपनियां मार्च में गाड़ियों पर डिस्काउंट बढ़ा सकती हैं। फरवरी में कमजोर डिमांड के चलते एक बार फिर से कार कंपनियां डिस्काउंट और ऑफर्स के भरोसे आते दिख रही हैं। इसी महीने होली भी है और ऐसे में अगर कारों पर डिस्काउंट आता है तो कार बायर्स के लिए फेस्टिवल्स का मजा दोगुना हो जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि कार डीलर्स के यहाँ मॉडल्स के आधार पर अभी 2,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। मार्च में इनमें और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। डीलर इनके अलावा दूसरे ऑफर्स भी दे रहे हैं। बता दें कि फरवरी में गाड़ियों पर 2,500 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक के डिस्काउंट भी मिल रहे हैं। तो अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस महीने आपके लिए अच्छा मौका है। दिल्ली की महिलाओं को जल्द ही दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। कमजोर वर्ग की महिला को हर महीने 2,500 रुपए देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। दरअसल दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। चुनाव से पहले बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया गया था। अब फाइनली वो समय आ गया है जब इस स्कीम की शुरुआत होने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक प्रोग्राम के दौरान पीटीआई से कहा कि बीजेपी दिल्ली में गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए देने के लिए रजिस्ट्रेशन 8 मार्च से शुरू कर रही है। जल्दी लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर हर महिला को 2,500 रुपए देने संबंधी प्रक्रिया 1.5 महीने में पूरी कर ली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय शेयर बाजार से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस यानी एफआईआईज की भारी बिकवाली जारी है, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अगर कैपिटल गेन टैक्स में कटौती करती है तो ये विदेशी निवेशकों को वापस आकर्षित कर सकता है। हालांकि सिर्फ टैक्स में कमी से ही एफआईआई निवेश बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स भी अहम फैक्टर्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान एफआईआईज ने भारतीय इक्विटी मार्केट से हजारों करोड़ रुपए निकाले हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। अगर सरकार आगामी बजट में कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और कम करती है तो ये लॉन्ग टर्म एफआईआई फ्लो को बढ़ावा दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। एफआईआईज की बिकवाली जारी रहने के बीच बाजार में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिकवाली से बाजार नीचे आया। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही और 112 अंक यानी 0.15% की गिरावट के साथ 73,085 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में लगातार 9वें कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली और ये 5.40 अंक यानी 0.02% के मामूली नुकसान के साथ 22,119 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय 120 अंक तक भी टूट गया था। सेंसेक्स के शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, अडानी पोर्ट्स, मारुति सुजुकी इंडिया, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मास्यूटिकल और एशियन पेंट्स प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सबसे ज्यादा 2.38% की गिरावट के साथ 1,171.10 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 3.63% की गिरावट के साथ 52 हफ्ते के निचले स्तर 1,156 रुपए पर आ गया था। दूसरी तरफ लाभ में रहे शेयरों की अगर हम बात करें तो इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लॉर्सन एंड टुब्रो और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं।
आज पेटीएम के शेयर एक बार फिर बाजार में चर्चा में थे। दरअसल पेटीएम ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से मिले नोटिस पर सफाई देते हुए कहा कि कंपनी किसी भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA के उल्लंघन में शामिल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने पेटीएम को विदेशी मुद्रा नियमों के संभावित उल्लंघन से जुड़ी जांच के तहत नोटिस भेजा है, लेकिन कंपनी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। पेटीएम ने कहा कि वो सभी नियमों का पालन करती है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ पूरा सहयोग कर रही है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी RBI की सख्ती का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद लगातार अपने ऑपरेशंस में पारदर्शिता लाने पर कंपनी जोर दे रही है। विदेशों में डॉलर के कमजोर होने तथा कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच फॉरेक्स मार्केट में सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 87.34 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अस्थिर घरेलू शेयर बाजारों और विदेशी कोषों की निरंतर निकासी के कारण निवेशक बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे। फॉरेक्स मार्केट में रुपया 87.36 पर खुला और कारोबार के दौरान 87.25 प्रति डॉलर के दिन के उच्चतम स्तर और 87.41 प्रति डॉलर के निचले स्तर को छूने के बाद कारोबार के एंड में जाकर रुपया 87.34 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 3 पैसे की तेजी है। बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को रुपया 19 पैसे की गिरावट के साथ 87.37 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त होगी आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।